तो राइट डाउन हेडिंग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद हम पीएच कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में मान लो ये वाटर हमने लिया और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल्स लिया, एक वाटर अपने H प्लस रिलीज किया और ये गेन कर लिया। इसको हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस, ऑटो प्रोटोलाइसिस का मतलब ये हुआ कि ये वाटर ने H प्लस को रिलीज किया, चाहे इस वाटर ने H प्लस को रिलीज किया और इस वाटर ने H प्लस को गेन कर लिया। तो एक मॉलिक्यूल्स H प्लस को रिलीज किया वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स गेन कर लिया। तो अपने आप में ही दोनों हो रहा है, इसलिए इसको ऑटो प्रोटोलाइसिस बोला गया है। प्रोटोलाइसिस मतलब H प्लस का लेन देन, ठीक है। अगर हम इसका K लिखे, K क्या हो जाएगा? K हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ H3O प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और नीचे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O और एक और कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ H2O, दो है वाटर, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना, वाटर के जो कंसंट्रेशन है वो थोड़े ना चेंज होगा। वाटर का जितना कंसंट्रेशन है उतना ही है, उसमें क्या चेंज होने वाला है? तो हमने जितना लिया है उतना ही होने वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो K इंटू ये हो गया H2O का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा H3O प्लस और ये हो जाएगा OH माइनस, ठीक है। अब ये वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम KW का नाम देंगे। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम KW का नाम देंगे। बातें हो गई क्लियर? सॉरी, KW इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा H3O प्लस और ये हो जाएगा OH माइनस, H3O प्लस और OH माइनस। तो चाहो तो तुम यहाँ H प्लस भी लिख सकते हो। एक्चुअली हम H प्लस नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि H प्लस पानी में जाते ही पानी एक अच्छा बेस होता है और ये H प्लस को गेन करके H3O प्लस बना देता है। तो याद रखना, कहीं ये कंफ्यूज मत होना कि हम H प्लस लिखे या H3O प्लस लिखे, दोनों में से कोई लिखते हो तो चलता है, ठीक है। चाहो तो तुम कहीं पर H3O प्लस भी लिख सकते हो और उसके बदले H प्लस भी लिख सकते हो। तो ऐसे कंफ्यूज में नहीं आना है कि H3O प्लस और H प्लस क्या होता है। एक्चुअली H प्लस नहीं इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वाटर में जाने के बाद ये H प्लस को गेन कर लेता है और H3O प्लस बन जाता है। ये भी लिखते हो तो गलत नहीं है, ये भी लिखते हो तो गलत नहीं है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं KW इक्वल टू, चाहो तो मैं H प्लस लिख दूं और OH माइनस लिख दूं, या मैं लिख H3O प्लस लिख दूं और OH माइनस लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब KW का वैल्यू का ये आया वैल्यू। अब हम तो जानते हैं कि KW ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में तुम कितना भी एसिड मिला दो, कितना भी बेस मिला दो, KW का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। अब मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वाटर में 10 मोल HCl मिला दिया गया, तो क्या KW का वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं, KW का वैल्यू नहीं चेंज होगा। KW केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो बाकी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो वाटर में चाहे तुम एसिड मिलाओ चाहे बेस मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, तो KW का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो KW ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। बातें हो गई क्लियर? अब यहां ध्यान से सुनना, अब KW जब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो यहां पर लैब के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस या 298
केल्विन पर ये सर्च करके देखा गया कि KW का वैल्यू कितना आया। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन जो KW का वैल्यू मिला वो मिला 10⁻⁻14, यानी ये 25 डिग्री पे आया। और ज्यादा 25 डिग्री पे हमें बुक में देता है, अगर दूसरे टेम्परेचर पे देना होगा उसको तो वो डेटा लिख के देगा हमें। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का जो वैल्यू निकला वो 10⁻⁻14 निकला, लैब में कैलकुलेट किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनमें आते हैं, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन और OH का माइनस का कंसंट्रेशन क्या होता है, बराबर होता है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H माइनस, ये हम बराबर कर देंगे। तो यहां पर KW इक्वल टू हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। अगर दोनों बराबर है तो 10⁻⁻14 इक्वल टू क्या हो गया, ये H प्लस मान लिया हमने, H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये OH के बदले हम H प्लस लिख सकते हैं। तो यहां पर 10⁻⁻7 क्या हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा ना। इसका मतलब अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो 25 डिग्री पे H प्लस का वैल्यू 10⁻7 आएगा और मोलर, और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻7 मोलर। ठीक है, तो हम इसका यूज कहां करेंगे, आगे पीएच में यूज करने वाले, इसीलिए पहले आयनिक प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है ताकि हम पीएच में यूज करें। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10⁻14 होता है। ये पहले लिखो, फिर एक फाइनल लाइन लिखवा रहा हूं। ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चन इस पर करते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू है वो केवल और केवल 25 डिग्री पर है, कोई दूसरे टेम्परेचर पर अगर है होगा तो वो वहां पर लिख के देगा कि KW का वैल्यू ये है, ये 25 डिग्री पे है, क्योंकि ये KW का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो अगर कहीं 25 डिग्री मेंशन करता है तो ये तुम याद रखोगे, बाकी तुम पानी में कितना भी कुछ मिला दो KW का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, टेम्परेचर को छोड़ दे। ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया, 10⁻14। तो H प्लस कितना आ जाएगा, 10⁻7 न्यूट्रल के लिए, और OH कितना आ जाएगा, 10⁻7 न्यूट्रल के लिए। राइट डाउन कर लो पहले। कंप्लीट हो गया, तो फाइनल में लिख लेना। फाइनल पॉइंट में क्या लिखेंगे, फाइनल पॉइंट में लिखना कि द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, द प्रोडक्ट ऑफ concentration of H plus and OH minus
ions in water, in water at a particular temperature, in water at the particular temperature is known as ionic product of water. आयनिक प्रोडक्ट, नाम सभी क्लियर हो गया कि H प्लस का और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन है, यानी KW इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, 25 डिग्री पे इसका वैल्यू 10⁻⁻14 होता है और न्यूट्रल में दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। न्यूट्रल में दोनों का H प्लस का और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर होगा। लेकिन अगर हम बात करें, क्या बात करेंगे, अगर हम बात करें यहां पर कि न्यूट्रल में तो दोनों बराबर होंगे, न्यूट्रल में H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर होगा, नो डाउट है। तो 10⁻⁻14 इक्वल टू हम लिख सकते हैं H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें बेसिक या एसिडिक सॉल्यूशन का, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो 10⁻⁻14 इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो यहां पर एसिडिक में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और OH का कम होगा। ठीक है, तो यहां पर लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 10⁻⁻14, दोनों का मल्टीप्लाई, ये चेंज नहीं होता है ना, इनका मल्टीप्लीकेशन से ही कैसे चेंज होगा, तो KW का वैल्यू है, अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिर्फ वो इंक्रीज टेम्परेचर करने से KW विल बी चेंज हो जाता है। हाँ, केवल टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होता है, बाकी इनको बढ़ाओ घटाओ क्या फर्क पड़ता है, तो मेंटेन कर देगा। इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। सोचो कैसे, मैं बता रहा हूं अभी। एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है, और OH का कंसंट्रेशन कम होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 10⁻⁻14 आएगा, क्योंकि ये घटने बढ़ने वाला नहीं है महाशय, जब तक तुम टेम्परेचर को घटा बढ़ा नहीं दो। और यहाँ पर हम बुक में 25 डिग्री पे ही काम करते हैं। हाँ, दूसरे टेम्परेचर पे काम करना होगा तो डेटा मेंशन होगा, उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम याद करके रखेंगे। हाँ, 25 डिग्री वाला याद करके रखें, और ये हम ज्यादा यूज इसी पे करेंगे। तो H प्लस और OH माइनस का लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 25 डिग्री पे 10⁻⁻14 ही होगा, और वहां H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिक कहलाएगा। सोचो कि ये दोनों, एक तो हम तो ये जान गए कि टेम्परेचर बढ़ाने से और घटाने, सॉरी, दूसरा कोई फैक्टर बढ़ाने से घटाने से, यानी पानी में कितना एसिड मिला दो, कितना बेस मिला दो, ये चीज नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, सोच के बताते हैं तुम। देखो, मान लो पानी में पहले से H प्लस भी है और OH माइनस भी है, पहले से है, अब तुम मिला दिए इसके अंदर क्या, H प्लस को मिला दिए, H प्लस को मिला दिए, मिलाए ना H प्लस को। अब H प्लस को जब मिलाओगे तो मान लो, चलो 5H प्लस, ऐसे थोड़ा डेरा लेते हैं, ये 10 है, समझने के लिए बता रहा हूं, ये 10 है, पानी के अंदर 10H प्लस है और 10 OH माइनस है, और तुम 5H प्लस को मिला दिए। तो जब तुम 5H प्लस को मिलाओगे तो ये 5 OH के साथ ये खा जाएगा इसको, क्योंकि इसको प्लस को माइनस ये खा जाएगा, 5H प्लस इसको खा जाएगा, तो OH बच कितना गया, OH बच गया 5, और H प्लस कितना है 10, तो ये अपने आप ज्यादा हो गया, ये अपने आप कम हो गया, ये अपने आप ज्यादा हो गया और ये अपने आप कम हो गया, क्योंकि H प्लस डालने से OH को कम हो गया, तो ये बढ़ गया, ये घट गया। ठीक है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई बना रहेगा, सेम बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, याद रखना। वो KW टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से मान लो बेसिक सॉल्यूशन तुमने लिए,
तो बेसिक में अगर लोगे तो क्या होगा, मान लो H प्लस है और OH माइनस है। बेसिक का मतलब क्या हुआ, तुमने OH मिला दिए, मिलाए OH, तो मिलाओगे OH तो ये H को खा जाएगा, H को खा जाएगा तो ये OH अपने आप पानी में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, बेस को मिलाने पे H घटने लगता है, वो खा जाएगा, उसको मार देगा। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, 10⁻⁴ इक्वल टू H प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई लेकिन सेम रहेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ जाएगा, और इसमें OH ज्यादा होगा, OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन में कुछ ये कंडीशन होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कंडीशन होगा। अच्छा, इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो न्यूट्रल है तो कोई तो प्रॉब्लम है नहीं, दोनों तो बराबर है, न्यूट्रल वाला तो कोई प्रॉब्लम हमारे को है नहीं। अब इसका हम यूज देखो कैसे करेंगे, एक दो मैं यूज बता रहा हूं क्योंकि आगे हमें पीएच निकालना है, तो इसका बहुत भारी भरकम हम यूज करने वाले हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि NaOH को पानी में मिला दिया गया, एक्वस में मिला दिया गया, ये है 10⁻⁹। ठीक है, तो Na प्लस और OH माइनस, तो अगर ये एक टूटता है तो एक OH मिलता है, तो इतना मोलर अगर टूटेगा तो कितना मोलर OH मिलेगा, 10⁻⁹। ठीक है, लेकिन हमने OH तो निकाल दिया 10⁻⁹, हमें चाहिए H प्लस, क्योंकि उस पानी में H प्लस भी है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि पानी में H प्लस नहीं है, तुमने बेस मिलाया तो नो डाउट सोल्यूशन बेसिक है, लेकिन पानी में H प्लस भी है, उसको नहीं भूलना है। H प्लस पानी से खत्म हो गया, बेसिक का मतलब ये हुआ कि OH ज्यादा है, ऐसा नहीं कि H प्लस है ही नहीं, H प्लस भी है उस पानी में। ठीक है, तो ये मत सुनना कि बेसिक का मतलब पूरा OH ही है वो और उसी में नहा लिए, ऐसा नहीं है। OH में, बेसिक में OH ज्यादा होगा, H प्लस कम होगा, लेकिन कम होगा तो कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे KW इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। KW का वैल्यू 10⁻⁴ है, नहीं क्वेश्चन टेम्परेचर मेंशन होगा तो बाई डिफॉल्ट मान लेंगे 25 डिग्री पे। ठीक है, और H प्लस हमें कंसंट्रेशन निकालना है और OH का कंसंट्रेशन है 10⁻⁹। ठीक है, और यहां से हम H प्लस निकाल लेंगे तो H प्लस कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁹, ये हो जाएगा 10⁻⁵, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁵ हो गया, यानी घट गया है। तो OH बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि H घट गया होगा। तो पानी में ऐसा नहीं सोचना है कि बेसिक हो गया तो बेसिक है तो OH है ही नहीं, सॉरी H है ही नहीं। वाटर का OH H प्लस कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे वो हम पीएच में बताएंगे, ठीक है, कब कंसीडर करना है नहीं करना, लेकिन दोनों का H पानी के अंदर कोई भी सॉल्यूशन मिलाओगे, चाहे कितना भी एसिड मिला दो, कितना भी बेस मिला दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁴ रहना फिक्स है, ये जरूरी है जब तक तुम टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। तो यही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलता है और इसी का मेन पॉइंट है इसका कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁴ होगा, चाहे तुम भर भर के एसिड मिला दो चाहे भर भर के बेस मिला दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁴ होगा 25 डिग्री पे, ये चेंज नहीं होने वाला है। बात हो गया क्लियर। अगर OH दिया है तो हम H प्लस निकाल सकते हैं और H दिया है तो OH निकाल सकते हैं, तो यही हम बार बार पीएच वाला में लगाएंगे। और ऐसे भी पानी जो है वाटर बहुत लेस डिसोसिएट होता है, इसीलिए H प्लस का कंसंट्रेशन देख रहे हो 10⁻⁴ 10⁻⁴ है, बहुत लेस डिसोसिएट होता है। 10⁻⁴ 10⁻⁷ H प्लस, सोच सकते हो कितना कम है वो, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आएगा। ये चेंज नहीं होगा, तुम चाहे कितना एसिड मिला दो चाहे कितना बेस मिला दो, अगर एक दिया है तो दूसरा निकाल लेंगे, ये दिया है तो ये निकाल देंगे,
H प्लस दिया है तो OH निकाल लेंगे, OH दिया है तो H प्लस निकाल लेंगे। याद रखना दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 to the power -14 होता है। दोनों में से H प्लस कितना भी मिला दो, बढ़ा दो, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, क्योंकि खा जाएगा उसको। डिसोसिएशन ऑफ H2O रिएक्शन एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक। ऐसे तो हम अगर इसको और डिसोसिएट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, एक एंडो होगा, हीट देना पड़ेगा नॉर्मली। अगर ऐसे हम सोचेंगे तो वो एक्सो होगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। वैसे हम 25 डिग्री पे बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें एंडो होगा, हीट दे रहे हैं 25 डिग्री, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये बात तो हमने कर लिया आयनिक प्रोडक्ट, और ऐसे हम यूज करेंगे। बातें हो गई क्लियर? चलो एक क्वेश्चंस बना लेते हैं और इस पे हम बात करेंगे। एक IIT में आया हुआ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। So write down question. If at 90 degrees Celsius in pure water, concentration, शॉर्ट में लिखा हूं, concentration of H3O plus is 10 to the power -6. Find value of Kw. एक क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। 10 to the power -14, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। At 63 degrees Celsius, Kw is 10 to the power -13 for neutral solution. Find concentration of H plus and concentration of OH minus. इसका आंसर आ गया। अन्वय, संधारण अन्वय, मिखा, प्रगति, संस्कृति, निधि। इसका आंसर होगा थर्ड। इसका क्या होगा? अच्छा, इसमें ये बताओ मेरे को कि ये कहाँ लिखा है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है? ये लिखा है क्या? ये कहीं तो लिखा नहीं है, तुम इक्वल इक्वल मान लिए हो। मुझे बताओ कहाँ लिख के दिया है? तुम ये किए होगे शायद कि 90 डिग्री पे Kw होता है H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। H प्लस का दिया है और H प्लस का जितना है उतना ही OH का होगा, और ये हो जाएगा Kw 10 to the power -12। तो मुझे ये बताओ कि ये कहाँ इसने लिख के दिया है कि सोल्यूशन न्यूट्रल है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये प्योर वाटर लिखा है। तो ये जेई का है, ये जेई का है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जेई में हुआ है। ये प्योर वाटर लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई हम समझ पा रहे हैं कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है। चलो ये बताओ, यहां लिख के दिया है
H प्लस न्यूट्रल, के डब्ल्यू कितना है, H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि न्यूट्रल में दोनों बराबर होते हैं। 10⁻⁻13, चलो एक का बराबर कर दो या एक्स स्क्वायर ले लो, दोनों एक्स और एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, √10⁻13, √10⁻13 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻13, और इसके पावर में क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा 10⁻13/2, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 पावर क्या हो जाएगा 6.5, ये हो जाएगा 10 पावर, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि सबका कंसेप्ट डेवलप हो जाए। N फॉर न्यूट्रल, A फॉर एसिडिक, B फॉर बेसिक। एक साथ आंसर लिख के भेजना, अलग अलग मत भेजना, फिर मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी और दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, थोड़ा सही से लिखना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 3, चलो 0.4 ग्राम NaOH is present in 1 liter of the solution, so that H plus concentration of the solution
संस्कृति सेकंड का ये, एक्स का ये, मिक का ये एक साथ लेके भेजो तब मैं समझ में आएगा। कोई एसिडिक बोल रहा है, कोई बेसिक बोल रहा है, क्या बोल रहे तुम लोग। एच प्लस का सोल्यूशन में इतना है 25 डिग्री पे, तो ओ एच कितना हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा दोनों बराबर, एच प्लस इतना है, एच प्लस और ओ एच माइनस। अब न्यूट्रल तो नहीं है ना कि हमें इक्वल करेंगे, ये दिया हुआ है कितना, ये दिया है 2 × 10⁻⁹ तो ओ एच कितना हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा 10⁻14/2 × 10⁻⁹ तो 0.5 × 10⁻⁶ हो जाएगा। कौन वैल्यू बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, है ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा कि नहीं होगा, एसिडिक बोल रहे हो, सॉल्यूशन बेसिक होगा। समझ में आ गया ना कि दोनों का मल्टीप्लाई इतना होगा, इसका वैल्यू दिया है वो एच निकाल लेंगे, वो एच ये आया, ये ज्यादा वैल्यू है, एच प्लस कम है और वो एच ज्यादा है, तो सोल्यूशन बेसिक होगा, अभी भी कंडीशन लिखवाया था। नेक्स्ट है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इतना कंसंट्रेशन इतना NOH, NOH सोल्यूशन, ये तो हम जानते ही हैं, इसलिए टेम्परेचर ने मेंशन नहीं किया इसलिए लिख के दिया है। तो हम जानते हैं कि NaOH अगर पानी में टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस, अगर एक टूटेगा तो एक OH देगा, तो इतना टूटेगा तो OH कितना हो जाएगा, एक टूटेगा तो एक देगा, तो 0.01 टूटेगा तो 0.01 देगा ये, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻²। तो OH कितना आ गया 10⁻⁻², तो H प्लस कितना हो जाएगा, ये हम लिख देंगे 10⁻⁻², तो H प्लस हो जाएगा 10⁻⁻12। क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना आ जाएगा, सही है। थर्ड, इतना NOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस NOH, यानी हम NaOH का मोल निकाल देंगे, मोल कितना आ जाएगा 0.4/40 हो जाएगा 1/100, यानी 10⁻⁻²। तो अगर ये NaOH 100% डिसोसिएट होता है तो ये एक से एक टूटेगा, तो ये 10⁻⁻² से OH कितना आ जाएगा -2, तो H निकालना है, तो 10⁻⁻14, जो टेम्परेचर इसमें मेंशन नहीं किया है तो बाई डिफॉल्ट 25 डिग्री मान लेंगे। तो H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन दोनों का मल्टीप्लाई इतना होगा, तो H प्लस कितना हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा 10⁻⁻12। फोर्थ वाला
70 डिग्री पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इतना है, NaCl का सॉल्यूशन है, तब न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल के लिए क्या होगा, H प्लस और OH माइनस क्या होगा, बराबर, क्योंकि NaCl का सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो Kw बताना है ना, तो Kw हो जाएगा 70 डिग्री पे इतना है, तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, तो हो जाएगा 10⁻⁻12। तो देखो Kw का वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज हो गया। ये फोर्थ का आंसर है, टेम्परेचर बढ़ गया तो Kw का भी वैल्यू चेंज हो गया। हमें कैसे मालूम चला कि सॉल्यूशन में दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि NaCl का सॉल्यूशन दिया, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में दोनों बराबर होंगे। तो इसका 10⁻⁻6 है, तो 10⁻⁻6 Kw आ जाएगा 10⁻⁻12। तो हमें केवल 25 डिग्री वाला याद रखना है, बाकी 70 डिग्री पे 90 डिग्री पे याद नहीं रखना है। चलो अब आते हैं पीएच कैलकुलेशन में, तो हेडिंग डालो पीएच कैलकुलेशन। ये हम पीएच के पहले इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसका यूज आता है पीएच में। तो राइट डाउन पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए। थर्ड क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना है। कौन 70 डिग्री वाला? एक बार क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला बोलना, फॉर्मूला वाला देखो। NaOH, NOH ब्रेक होगा तो क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस। मैं फास्ट बना दिया इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन था, छोटे छोटे कंसेप्ट पे थे बस। अब ये हमें 0.4 ग्राम दिया हुआ है, 0.04 है, 0.4 है, तो इसका मोल निकाल देंगे। तो 0.4 अपॉन मोलर मास इसका कितना होता है, 40। ये डेसिमल हटेगा तो 400 हो जाएगा, तो 1/100 आ गया मोल, यानी 10⁻⁻2 आ गया। अब ये एक अगर टूटेगा तो ये एक देगा, हमें मेन OH और H से मतलब है ना, इससे थोड़े हमें मतलब है। एक टूटेगा तो एक देगा, ये कितना है 10⁻⁻2, इतना टूटेगा तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2। अब हमें क्या निकालना था, Kw इक्वल टू क्या लिख देंगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तुम सिद्धांत दूसरा बार तो ये पढ़ रहे हो, ऑलरेडी एक बार तुम लोगों को पढ़ा दिया हूं मैं। और ये हो जाएगा 10⁻H प्लस और ये हो जाएगा 10⁻⁻2। ये दूसरा बार तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। H प्लस हो जाएगा 10⁻⁻12। पीएच कैलकुलेशन में हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए, मिक्सचर के लिए, एसिड एसिड को, बेस बेस को, ठीक है। तो ये भी सब बैच को पढ़ा दिया हूं मैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ाऊंगा यहाँ। तो P का मतलब होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसका वैल्यू होता है -log10। अच्छा ये मान के चलता हूं कि सबको लॉग आता है, क्योंकि जो पहले मैं बैच में पढ़ाया था उसमें लॉग सब सिखा दिया था। तो यहाँ मैं अब लॉग नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि बाकी सबको हम मान के चल रहे हैं कि लॉग आता है। तो P एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका वैल्यू होता है -log10। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हें लाप्लासियन ऑपरेटर आया था, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो यहां मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये, मतलब इसको एक मान लिया गया कि P मतलब होता है ये -log10। अगर pH निकालना है आपको तो आपको यहां पर log10 और यहां पर आपको कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा H प्लस का, और इसको सोल्व करोगे तब pH निकलेगा।
अब सबसे बड़ा बात ये रहा कि हम कहाँ से कंसंट्रेशन को लेके आए। तो क्वेश्चन में हम अलग अलग तरीके से कंसंट्रेशन लेके आएंगे। अगर मान लो तुम्हें पीओएच निकालना है तो -log(10) और यहां पर हम कंसंट्रेशन ऑफ OH लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। अगर मान लो हमें pKa निकालना है तो -log(10), ये तो P का मतलब होता ही है और Ka का मतलब यानी Ka का वैल्यू लिख देंगे तो -pKa। pK वो भी देखोगे pK। अब pKb, pKb का मतलब होता है -log(10) और यहाँ Kb का वैल्यू रख दिया जाता है। वैल्यू निकाला जाता है pKw तो -log(10) और यहाँ पर Kw का वैल्यू रख दिया जाता है। यानी P का मतलब है -log(10) है और बात रहा H का वैल्यू pH का तो H का वैल्यू रख दिया जाता है। OH का OH का वैल्यू रख दिया जाता है। pKa तो Ka का वैल्यू रख दिया जाता है। pKb तो Kb का वैल्यू रख दिया जाता है। Kw का वैल्यू रख दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर थोड़ा ध्यान देना। तो हम के क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ मान लो HA था तो यहां पर A माइनस और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ HA। ध्यान देना H प्लस अगर ज्यादा हुआ करेगा तो Ka का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, और Ka जितना ज्यादा होगा उतना ही Pk कम होगा या नहीं होगा। देख लो यहाँ पे ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा माइनस लगा हो उतना ही कम होगा। ठीक है, और इसको उतना ही एसिडिक ज्यादा होगा। ये तुम्हें ऑर्गेनिक में पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट यहां से रिलेट किया जाता है, इसलिए बेटर होगा कि आगे पीएच पढ़ने के पहले लिख लेना। यानी H प्लस का ज्यादा होना मतलब एसिडिक ज्यादा होना, H प्लस ज्यादा मतलब Ka ज्यादा होना मतलब एसिडिक ज्यादा होना, और Pk कम होना मतलब एसिडिक ज्यादा होना। तो तुमसे ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच हैज हाईएस्ट या लोएस्ट Pk वैल्यू, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो तुमसे लोएस्ट Pk वैल्यू का मतलब यह हुआ कि तुम लोएस्ट Pk का मतलब हुआ कि मोस्ट एसिडिक निकाल रहे हो। ये बात वहां लिखता नहीं है, यानी मोस्ट एसिडिक निकाल रहे हो, ये सब ऑर्गेनिक में आता है। तो तुम मोस्ट एसिडिक निकालो, यानी 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा एसिडिक है कौन, तो वो डायरेक्ट एसिडिक नहीं लिख के इस बात को लिखता है कि Pk वैल्यू सबसे कम किसका है, Pk वैल्यू सबसे कम किसका है। तो कम होने का मतलब मोर एसिडिक होना। ठीक है, बाकी हम तो पीएच पढ़ेंगे, एक तुम्हें एडिशनल चीजें मैं बता दिया क्योंकि ये ऑर्गेनिक में बहुत भर भर के पूछा जाता है कि पीके कम किसका है। तो पीके कम होना मतलब एसिडिक ज्यादा होना, यानी हम एसिडिक ज्यादा निकालते हैं। तो ये लिख लो पहले, फिर हम आगे 1 बाय 1 स्ट्रॉन्ग एसिड से निकालने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो हम पीके स्टार्ट करते हैं निकालना 1 बाय 1, सारे के लिए हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड से लेके ऋषि में पढ़ लेंगे पीएच स्केल जो कि तुम पढ़ के आते हो। अब आगे देखना, अब यहां पर हमने पीएच का मतलब को समझा, तो अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, दोनों बैच सारे बैच को मैं सिखाया हूं, ठीक है, और तुम लोग भी पढ़े हो, तो मैं क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तुम निकालोगे 10⁻⁻² मोलर HCl, सब जगह पीएच निकालोगे, पीएच क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन,
10⁻³ मोलर HNO3 2 into 10⁻³ मोलर HNO3 देन pH क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन 10⁻⁴ मोलर H2SO4 देन pH क्या होगा। 1 से लेकर 10 तक pH का वैल्यू सबको याद भी होगा। 10⁻⁵ मोलर H3PO4 देन pH क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ 100% डिसोसिएट होगा। 10⁻⁸ मोलर NaOH में pH क्या होगा, सॉरी HCl में। 6 क्वेश्चन 10⁻⁻6 मोलर HNO3 में pH क्या होगा। ठीक है, संस्कृति सर के का वैल्यू इज नॉट पॉसिबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज कंप्लीटली डिसोस। हाँ, के हम किसके लिए निकालते हैं, वीक के लिए निकालते हैं ना। स्ट्रॉन्ग के लिए आयनिक कहाँ से बात आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग के लिए तो हम आयनिक पढ़ते नहीं ना, कल इस सब बात को डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग के लिए कहाँ से आयनिक इक्विलिब्रियम कहाँ से पढ़ते हैं। उसके लिए ना तो अल्फा 100% होता है और के उसके लिए थोड़े होता है। वो तो सोचो उसमें इक्विलिब्रियम आता है क्या स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग तो टूट गया तो टूट गया, ये जुड़ने का तो नाम भी नहीं लेता है। तो ये बैक साइड कहाँ से जाएगा, जब बैक साइड जाएगा ही नहीं तो के कहाँ से निकलेगा यहाँ से। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमें पीएच के क्यों लिखेगा वो, उसमें हम इक्विलिब्रियम की बात थोड़े करते हैं, वीक में बात करते हैं। तो जहां अल्फा है के है सोच लो वो वीक है, और जहां नहीं है वो सोच लो स्ट्रॉन्ग है। टू 2.74586। अच्छा मुझे बताओ प्रगति HCl का 8 है। HCl तुम लोग तो पीएच स्केल तो पढ़े होगे। एसिड का एसिड का एसिड का पीएच 7 से ज्यादा होता है क्या। सुतार 1 का 2, बाकी का लॉग का वैल्यू याद है ना तुम लोग को। नेहा चौगुले क्वेश्चन 2 3.0। एसिड का पीएच 8 कैसे हो जाएगा, 7 से तो ज्यादा हमने पढ़ा नहीं, 7 तो न्यूट्रल होता है। और ध्यान रखना लॉग सोल्व करने आना चाहिए और लॉग का वैल्यू 1 से 10 तक याद होना चाहिए। ठीक है, इस समय मान के चलता हूं कि आता है। 5 का आएगा रोहन राहुल चौहान, 5 का आएगा 6.9। हाँ सही है, लेकिन कहां से तुम्हें मालूम, तुम्हें कैसे मालूम 6.9 होगा। 6.9 होगा हाँ। चलो देखो यहाँ मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ। और नो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, देखो यहाँ पे ध्यान देना, इधर स्टार्टिंग से पॉइंट पे ध्यान देना। HCl को तुम किस में डाल दिए, पानी में डाले हो। जब तक इसको डुबाओगे नहीं पानी में तब तक ये H+ रिलीज नहीं करेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहा हूँ।
पानी में डालोगे तो ये H+ रिलीज नहीं करेगा। अच्छा ये H+ किसका है? ये वाला है। तो ये अगर एक टूटता है तो कितना H+ देगा? एक देगा, देगा ना। और ये है कितना? 10⁻⁻² मोलर है, मतलब इतना मोल 1 लीटर में। तो 1 मोल से ये 1 मोल देता है, तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 10⁻⁻² बन जाएगा। हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, हमें H+ से मतलब है। इसका मतलब हमारे को H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टूट जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग है ना। H+ का कंसंट्रेशन हो गया इतना, तो हमें pH निकालना है। तो P का मतलब होता है -log10 और H का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+। हम यहाँ पर -log10 और यहाँ रख देंगे 10⁻⁻², क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन इतना है। हम जानते हैं कि इसके पावर में आता है तो ये इधर जाता है, ठीक है। तो मैं लॉग ऑफ बार बार नहीं सिखाऊंगा, एक बार सिखा चुका हूं। तो ये 10⁻10 है, और ये 10 log10 का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू आ गया 2, यानी इसका pH 2 आएगा, इसका pH 2 आएगा, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो H+ का कंसंट्रेशन ये आ गया। अब मुझे एक चीज यहां पर बताओ कि तुमने Cl को पानी में डाले थे, तो ये H+ किसका है? ये Cl वाला है ना। पानी वाला भी तो, पानी का भी तो H+ होता है, पानी का भी तो H+ होता है। ये तो तुम Cl वाला H+ पकड़े, पानी वाला कौन पकड़ेगा? तो हम पकड़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखो कि पानी वाला भी होगा, हाँ नेग्लिजिबल होगा, तो पानी वाला होगा उसके कंपेयर में। लेकिन याद रखना कि ये H+ वाला, HCl वाला H+ है, पानी वाला नहीं पकड़ रहा है। तो यहाँ आके हम बताएंगे उस चीज को। चलो हटा रहा हूं इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो pH निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा कहीं लॉग इधर उधर कर देता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सेकेंड वाला। HNO3 अगर पानी में टूटता है तो ये H+ और ये देता है NO3-1। अगर ये एक टूटेगा तो ये एक देगा, और ये है कितना? 2 × 10⁻³ अच्छा ये जरूरी नहीं कि तुम्हें डायरेक्ट दिया जाए, ग्राम में भी दे सकता है, या मोलारिटी तुमसे निकलवा ले। तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट दिया हूं, तुमसे मोलारिटी भी निकलवा सकता है, ग्राम में देके मोल निकाल के तुम मोलारिटी भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैं डायरेक्ट दिया हूँ क्योंकि मैं ज्यादा फोकस pH पे कर रहा हूँ। अगर ये एक टूटेगा तो एक बनेगा। स्टार्टिंग में मान लो 0 0 है, ये कंप्लीट टूट जाएगा, 0 हो जाएगा। एक टूटेगा तो एक बनेगा, इतना अगर टूटेगा तो इतना बनेगा। यानी H+ का कंसंट्रेशन हो गया हमारा कितना? 2 × 10⁻³ हमें H+ से ही मतलब है, हमें निकालना है pH -log10 2 × 10⁻³ ठीक है। अब यहां से हम लॉग सोल्व कर देंगे। लॉग सोल्व करने के लिए माइनस को बाहर निकाल दो, ये m × n वाला फॉर्मूला लगा दो, तो 2 इंटू है तो प्लस में आ जाएगा, और 10 ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे। log 2 का वैल्यू मैं लिखवा चुका हूं, 0.3010 होता है, 10 हटा दो, और ये पहले आएगा तो -3 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। ये log 3 पहले चला आएगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस अंदर लो, 3 - 0.30 यानी 2.7 आ गया। 2.7 इज आंसर। लेकिन इसको पानी में जब तक डुबाओगे नहीं तब तक ये टूटेगा क्या? तो ये H+ तुमने किसका लिए? HNO3 का। पानी वाला लिए क्या? नहीं लिए। इसका आंसर हो जाएगा 2.7। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10⁻⁴ H2SO4। तो ये क्यों दिया गया है? तो H2SO4 हम जानते हैं कि ये डाइप्रोटिक एसिड है, ये 2H+ देता है, यानी एक टूटता है तो 2 देता है। अगर ये एक टूटेगा तो 2 देगा। ये है कितना? 10⁻⁴। ये कितना दे देगा? मान लो 0 हो गया तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴, क्योंकि ये एक टूटता है जब तो ये 2 देता है। ये 10⁻⁴ टूटेगा तो 2 × 10⁻⁴ देगा, यानी H+ का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 2 × 10⁻⁴। हम यहां से लॉग निकाल देंगे तो pH = हो जाएगा -2 log base 10 2 × 10⁻⁴। माइनस बाहर निकाल दो, log 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम एडिशन में ला सकते हैं 10⁻⁴। इसको सोल्व कर देंगे, log 2 का वैल्यू हो जाएगा 0.30 और इसका वैल्यू हो जाएगा -4। माइनस को अंदर ले लो तो 4 - 0.3 ये हो जाएगा 2.7 3.7। ये हमारा आंसर आया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसमें एक क्या समझ में आया? एक समझ में आया कि ये 2 टाइम्स करना मत भूलना अगर वो डाइप्रोटिक है तो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है H3PO4। तो ये तो आसान है, मैं डायरेक्ट कर दूं इसको 4 को। तो H3PO4 अगर एक टूटता है तो मान के चलेंगे 100% डिसोसिएट है, ये 3 हाइड्रोजन देगा। एक टूटेगा तो 3 देगा, तो कितना है? 10⁻⁵। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻⁵। तो हम pH निकाल देंगे तो -log base 10 3 × 10⁻⁵। माइनस बाहर ले लो, log 3 + log 10⁻⁵। log 3 का वैल्यू होता है 0.4, मैं अप्रॉक्स में ले रहा हूं, ठीक है। और ये -5 हो जाएगा, माइनस को अंदर ले लो, 5 - 0.4 यानी 4.6 हो जाएगा। सिक्स 7 थोड़ा सा जो एग्जैक्ट लोगे तो वो आएगा। बातें हो गई होगी क्लियर? अच्छा, ये जब तक पानी में डुबाएंगे नहीं तब तक ये H+ रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, अब बात आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, सॉरी 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोलता है कि 10⁻⁸ HCl है। तो तुम यहाँ डायरेक्ट निकालोगे तो गलती हो जाएगा, 8 नहीं आएगा। HCl में पानी में डालोगे तो यहाँ पर H+ देगा और ये Cl- देगा। अगर ये 10⁻⁸ है तो H+ कितना होगा? 10⁻⁸ होगा ना। तो तुम अगर pH निकालोगे तो -log base 10 10⁻⁸, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये H+ का HCl में H+ कभी 7 से ज्यादा होता ही नहीं है। ठीक है, तो गलतियां क्या हो रही है? तो गलतियां, ये जो H+ तुम लिए हो, H+ किसका है? HCl का है। अब वाटर का जो भी तो H+ होता है, वाटर का H+ होता है, और वाटर का H+ होता है 10⁻⁷, 10⁻⁷ होता है। तो अभी तक हम क्यों नहीं ले रहे थे? तो हम इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि अभी तक, अब देखो, अगर तुम्हारा एसिड का कंसंट्रेशन 10⁻⁶ है, एसिड का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है, ये वाटर वाला नहीं लिख रहा हूं, एसिड वाला लिख रहा हूं, और ये 10⁻⁸ है। इन 3 केस में वाटर का जो H+ होता है 10⁻⁷, वो तुम कंसीडर करोगे, तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर मान लो 10⁻⁵ H+ है एसिड का, उस केस में तुम वाटर का ये नहीं लो, क्योंकि ये सोच सकते हो कि अगर ये एसिड का H+ है और ये वाटर का H+ है तो ये कितना टाइम्स है? तो अगर तुम इसमें दोनों में डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स, यानी H+ एसिड का 100 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू H प्लस ऑफ वाटर 100 टाइम्स है। इस केस में हम वाटर वाला नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी कुल मिला के फाइनल लाइन ये है कि तुम 3 केस में नेग्लेक्ट नहीं करोगे, बाकी केस में तुम नेग्लेक्ट कर दो, चलता है। जब एसिड में कंसंट्रेशन इतना हो, इतना हो और इतना हो, उस केस में वाटर वाला H प्लस तुम नेग्लेक्ट कर दोगे तो गलत आंसर आएगा। यानी इस केस में हमें H प्लस को नेग्लेक्ट नहीं करना होगा, वाटर वाला H प्लस नेग्लेक्ट नहीं करना होगा। तो चलो इस केस को बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा? तो H प्लस कितना है? H प्लस एसिड के द्वारा दिया गया कितना है? 10⁻⁸। और वाटर वाला कितना है? वाटर वाला होता है 10⁻⁷। 25 डिग्री पे हम मान लेंगे। तो टोटल H प्लस कितना हो गया? टोटल H प्लस ये हो जाएगा 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। ठीक है, 10⁻⁸ कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस ये कितना होगा? 10 होगा ना। तो टोटल H प्लस हो जाएगा 11 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, 11 इंटू 10⁻⁸, 11 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। तो इन 3 केस में वाटर वाला H प्लस भी लेना है। जब एसिड का कंसंट्रेशन इतना आएगा तो उस केस में वाटर वाला H प्लस ऐड कर देंगे। ये आ गया, तो हमारा H प्लस टोटल कितना आ गया? 11 इंटू 10⁻⁸। अब यहां से हम pH निकाल देंगे, तो pH कितना हो जाएगा? -log-10 11 इंटू 10⁻⁸। माइनस हटा दो, बाहर ले लो, 10 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 11 इंटू 11 प्लस ये क्या हो जाएगा? 10 और ये 10⁻⁸। log 11 का वैल्यू कितना होता है बताओ जल्दी से? log 11 का वैल्यू कितना होता है? log 11 का वैल्यू 1 पॉइंट कितना होगा? वन 1.04 होता है। ये हो जाएगा -1.04 और ये हो जाएगा -8, माइनस का अंदर ले लो, 8 माइनस 1.04 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1.04 6.96 आ रहा है। ये pH होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? फिफ्थ वाला चलो, इसमें कुछ करना नहीं है, कोई नया इसमें नहीं है। बस इस 3 केस में वाटर को भी ले लेना है, यानी वाटर का भी H प्लस ऐड कर देना है, यानी टोटल H प्लस ले लेना है। चलो 6 का हटा दो, 6 का आंसर करेंगे तो मैं डायरेक्ट अब निकाल रहा हूं 6 वाला। 6 वाला अब देखो, यहां पर 6 वाला कर रहा हूं, देखो HNO3 में अगर हम पानी में डाल दें तो H प्लस और NO3 आएगा। अब इस केस में ये 10⁻⁶ से कितना होगा? 10⁻⁶। तुम्हारा आंसर अगर तुम pH निकालोगे तो -log-10 और 10⁻⁶। तुम बोलोगे अरे सर आंसर तो आ गया 6, और ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा 6। और ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन पता है क्या मिलेगा तुम्हें? कि सेकंड ऑप्शन मिलेगा इन बिटवीन 5 to 6, ये भी ऑप्शन मिलेगा। और एक ऑप्शन मिलेगा 6। तुम तो खुश हो गए, आंसर टिक कर दोगे, 6 आ गया हमारा, और आओगे तो ये निगेटिव तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे -6 है,
इस केस में हमने बोला है तुम्हें वाटर वाला ऐड करने के लिए, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन -6 है, और इस केस में हमने वाटर को ये नहीं बोला कि नेग्लेक्ट करो, वाटर को हमने बोला है लो, तो इस केस में हम वाटर का H प्लस ले लेंगे, इस केस में हम वाटर का H प्लस ले लेंगे। तो क्योंकि वैल्यू देखो 3 केस में हम वाटर का H प्लस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ टोटल H प्लस कितना हो जाएगा, टोटल H प्लस हो जाएगा 10⁻⁻6 और वाटर वाला 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 10 प्लस ये 1, ये हो गया 11 इंटू 10⁻⁻7 और pH निकाल दो, माइनस लॉग बेस 10 11 इंटू 10⁻⁻7, माइनस को बाहर निकाल दो, लॉग ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में जाएगा, तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, तो लॉग 11 का वैल्यू होता है 1.04 और ये माइनस हो जाएगा 7, माइनस को अंदर लेके आओ, तो इस केस में हो जाएगा 7 माइनस 1.04, उस समय 8 में से था, इसमें कितना हो जाएगा 5.9 ना, 7 माइनस 1.04 5.96, ये हमारा आंसर आएगा। अब तुम आंसर तो टिक करके आए थे 6 और तुरंत गलत हो जाएगा तुम्हारा, इन बिटवीन 5 to 6 भी लिखा है, ये आंसर होगा। इस 3 केस में याद रखना, लिख लेना इसको, इस 3 केस में पानी वाला H प्लस जोड़ा जाएगा, ये पानी वाला H प्लस है, बाकी केस में नहीं जोड़ोगे। इस 3 केस में पानी वाला H प्लस जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, जो एसिड H प्लस दिया है वो वैल्यू और वाटर वाला H प्लस का वैल्यू दोनों कंपेयर है, तो हमने क्या बोला कि तुम वाटर वाला नहीं लेना है और एसिड वाला लेना है, हमने तो बोला है कि दोनों का लेना है, वाटर वाला भी लो और एसिड वाला भी लो, लेकिन जहां पर वैल्यू 100 टाइम्स कम है 1000 टाइम्स कम है, वहां पर हम वाटर वाला वैल्यू नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नहीं के बराबर मान लेते हैं, इसीलिए हम वहां नहीं पकड़ते हैं, जहां वैल्यू कंपेरेबल में होता है वहां पर हम वाटर वाला H प्लस लेते हैं, बात इतना ही है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कैलकुलेशन, कि कब हमें वाटर वाला H प्लस ऐड करना है कब नहीं करना है। दोपहर में पढ़ाने में जान निकल जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 7th नंबर, 0.1 मोलर 0.1 नॉर्मल H2SO4 aqueous solution, फाइंड जल्दी से बताओ। सुबह और लेक्चर होता है ना लोग का, जल्दी से बताओ खटाफट। आज बहुत कम बच्चे आए, 70 बच्चे हैं, बाकी सब कहाँ गए हो, 20 से
सो रहे हो क्या? कितना आंसर आया? किसी का 1.7 आ रहा है, विशाल कोहली का 4.7 आ रहा है, संस्कृति 0.7 आ रहा है। ये कौन है? संचित का 1.7 आ रहा है। 3-4 आंसर आया। नेहा चौगुले 0.7 आ रहा है। संचित का 1.7 आ रहा है। नॉर्मलिटी है जी, मोलारिटी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस नॉर्मलिटी को बदलना पड़ेगा मोलारिटी में। तो मोलारिटी में बदलने के लिए हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी कितना है 0.1। मोलारिटी निकालना है, n फैक्टर H2SO4 का कितना होगा 2। मोलारिटी कितना हो जाएगा 0.1/2। ठीक है, H2SO4 पानी में गया, टूट गया, फिर कभी जुड़ भी नहीं पाएगा। तो x अगर है तो 2 दे रहा है, x से 2 देता है। तो ये है कितना 0.1/2। इतना से कितना देगा 0.1/2 इंटू फिर से 2 आ गया, लो ये कट गया, 0.1 ही आ गया। अच्छा मान लो 0.1 नहीं दिया गया तो क्या करते तुम? तो कट गया तो 0.1 ये और 0.1 इस पे भी बनाओगे तो आंसर आएगा, इस पे भी बनाओगे तो आंसर आएगा। ये आ गया 10⁻⁻1। इस प्लस का कंसंट्रेशन आ गया 0.1। तो H प्लस तुम लोगों का H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया 0.1। तो पीएच क्या होगा -log⁻10 1 आएगा। मॉर्निंग में लेक्चर खाली होगा तो देंगे, अदरवाइज पता नहीं। एक बार बोलूंगा मैं, देते तो ठीक है। चार बजे सुबह चलेगा। ठीक है, बोलते हैं उनको 5 बजे सुबह लगाने की। फिर मैं नींद में आके पढ़ा के जाऊंगा। चलो यहाँ पर ध्यान देना, ये समझ में आया क्या सबको? तो नॉर्मलिटी है तो मोलारिटी में बदलना पड़ेगा कंसंट्रेशन। एक मैं बस कन्वर्जन वाला क्वेश्चन करवाया कि मोलारिटी नॉर्मलिटी है तो मोलारिटी में बदलना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि नॉर्मलिटी है तो मोलारिटी में बदल दें हम। n फैक्टर 2 आएगा। तो यहाँ पर हम पीएच भी निकाले और थोड़ा सा स्टाइचोमेट्री भी यूज किए, कन्वर्जन भी थोड़ा यूज किए, n फैक्टर भी थोड़ा यूज किए, और हमने पीएच भी निकाला और लॉग भी यूज किए। तो ठीक है, बरोबर है। अब चलते हैं वीक एसिड के लिए पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो हो गया, वीक एसिड के लिए पढ़ते हैं। फिर हम मिक्सिंग करेंगे, अभी मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो फॉर वीक एसिड, तो पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड। सेकेंड है पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड। वीक एसिड, और वीक एसिड में हमें क्या नीड पड़ेगा, अल्फा दिया जाएगा या के दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये वीक एसिड के लिए हमें निकालना है। ठीक है, अगर हम बात करें HA वीक एसिड है, या मान लो हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH,
तो ये पानी में जाने के बाद इक्विलिब्रियम इसमें स्टेब्लिश होगा, और जब इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश होगा तभी हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, और ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, C अल्फा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें अल्फा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। या तो क्वेश्चन में अल्फा डायरेक्ट दिया जाएगा, या अल्फा अगर नहीं दिया गया तो अल्फा का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, KA/C से निकालते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि वीक एसिड के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन C अल्फा से निकाला जाता है। H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है, C प्लस से, क्योंकि पीएच निकालने के लिए H प्लस की रिक्वायरमेंट है, और H प्लस के लिए क्या चाहिए, C अल्फा। या तो क्वेश्चन में अल्फा डायरेक्ट दे दे, नहीं दे तो K देना पड़ेगा। तो K देगा तो हम अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे तो C अल्फा निकाल लेंगे, और C अल्फा जब निकाल लेंगे तो H प्लस निकल गया, फिर हम पीएच निकाल देंगे। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए जी बनाइए, चलो राइट डाउन क्वेश्चन। एसिटिक एसिड 0.002 नॉर्मलिटी ऑफ इट इज 2% आयोनाइज्ड। देखो ये आयनिक कंपाउंड है ना एसिटिक एसिड, इसलिए आयोनाइज यूज किया है, और आयनिक के लिए क्या यूज करेगा, डिसोसिएटेड। फाइंड पीएच। मालूम है ना सी अल्फा कैसे लिख दिया मैंने, CH3COOH CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस C00। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, नहीं तो अगर 2 देगा तो 2C अल्फा लिखना पड़ेगा जी, ध्यान रखना। जल्दी से बताइए इसका आंसर किसका आया, फास्ट करो कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन बनाने के बाद आप दूसरा अटेम्प्ट लीजिएगा HF। अच्छा हमें ये सब चीज जानना भी नहीं है कि वीक एसिड है कि नहीं, जहां अल्फा दिया गया है या के दिया गया, सोच लो वीक ही है। HF के लिए ठीक है 0.5 मोल और HF है, और इसका Ka दिया है 2 × 10⁻⁴। तो तुम्हें बताना है पीएच क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 धड़ाक से कीजिए। मिक्का 4.3, निधि 3, और ये प्रगति 4.3, विशाल कोहली 4, संचित 4.4, अन्वय 4.4, तो 2% आयनाइज हो रहा है, तो C अल्फा निकाल दो। तो एसिटिक एसिड CH3, यही से मैं बना दूं, क्यों बार बार लिख रहा हूं मैं, C अल्फा। C कितना है, अच्छा जितना नॉर्मेलिटी होगा उतना ही, क्योंकि इसका इन फैक्टर 1 गिरेगा। 0.002, अल्फा कितना है 0.02, तो हो जाएगा 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 4 × 10⁻⁵ लॉग माइनस लॉग 4 × 10⁻⁵, माइनस को बाहर निकाल दो, log 4 प्लस log 5 है।
log 4 का वैल्यू होता है, अगर एग्जैक्ट निकालोगे तो 0.6 से, एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं तुम लोग, 0.6 तो आता है लेकिन एग्जैक्ट आता है log 4, log 4 का एग्जैक्ट वैल्यू 0.602 आता है, 602 आता है, और ये 5 आ गया, -5 आया, माइनस अंदर ले लो, 5 माइनस 0.602, 5 माइनस 0.602, 4.3 आंसर आ रहा है, 4.398 आ रहा है, 4.398 यानी 4.4 भी सही है। हाँ ठीक है। नेहा चौगुले संस्कृति प्रगति, प्रगति 2 नहीं आएगा, ये कौन है, 4 सही है। नेहा, ये नेहा चौगुले, तुम 2.4 क्यों भेजी हो? ये विशाल कोहली लास्ट में PS2 क्यों भेज रहे हो? 2 का क्या, अच्छा सेकंड का आंसर भेजे क्या तुम लोग? चलो ठीक है। इसमें है नहीं कुछ, जब मिक्सिंग करेंगे ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाएंगे। अभी तक चैप्टर आसान लग रहा होगा ना तुम लोगों को, लेकिन बफर से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जैसे बफर स्टार्ट होगा ना, ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा टफ बनता चला जाएगा। अभी तक पीएच वगैरह सब आसान लगता है, लेकिन बफर, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और आयनिक प्रोडक्ट, ये 3 टॉपिक बहुत इसका डेंजर है। ये निकल जाएगा ना, ये के दिया है तो के दिया है तो अल्फा निकाल लोगे, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, √के/c, निकाल लेना, और अल्फा निकल जाएगा तो H प्लस का वैल्यू क्या निकलेगा, C अल्फा, C दिया ही है, अल्फा निकल ही जाएगा, यानी C इंटू √अल्फा का वैल्यू KA/C, यहां से H प्लस निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा तो PH निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका आंसर बता दूं कितना आ रहा है, इसका आंसर 2 के आसपास आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, इसका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पीएच खत्म करके फिर बफर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा अब इस पीएच पे टाइम नहीं देंगे, थोड़ा टाइप अलग अलग बता के क्वेश्चंस करवा देंगे, उसके बाद बफर स्टार्ट करेंगे। बफर और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट और इसमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि वो ज्यादा कंसेप्चुअल है तीनों टॉपिक को। ओके, थैंक्स टू ऑल।